दिल्ली में चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। 2 सीटों पर रिजल्ट आ भी गया है, 2 नहीं बल्कि 3। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया और नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल दोनों ही चुनाव हार गए हैं। 12 साल से सत्ता में काबिज अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। और तो और आम आदमी पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं जैसे कि सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती और अवध ओझा सभी चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं, हारने की कगार पर हैं। सिर्फ आतिशी चुनाव जीती है इस समय और गोपाल राय जीत के करीब है। 2015 में 67 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी 10 साल बाद दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई है। चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलते हुए दिख रहा है, उसकी सरकार बनते हुए दिख रही है। 70 सीटों वाली दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 36 विधायकों की जरूरत होती है और इस समय बीजेपी 47 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है। इसमें से आंकड़ा जीत का 1 या 2 ऊपर नीचे हो सकता है। आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी हार के पीछे 8 बड़े कारण इस समय हमें दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की हार का मुख्य कारण भ्रष्टाचार का आरोप और काम न करने की राजनीति है। आम आदमी पार्टी पर कई मौकों पर यह आरोप लगे हैं कि काम न करने की स्थिति में उसका ठीकरा उसने किसी और पर फोड़ दिया है। हार का कारण आपका लाभार्थी वोटरों का पलटना भी बताया जा रहा है। बात करें बड़े कारणों की तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी भ्रष्टाचार आंदोलन से निकल कर आई थी, लेकिन 10 साल बाद ही पार्टी के बड़े नेता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग गए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को शराब घोटाले के आरोप में जेल तक जाना पड़ गया। आम आदमी पार्टी पर जो गंभीर आरोप लगे उसके नैरेटिव ने ही पार्टी को खत्म कर दिया। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट में भी आम आदमी पार्टी पर हॉस्पिटल निर्माण आदि मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने कैग की रिपोर्ट पर बहस करने के बजाय इसे इग्नोर करने की कोशिश की और पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे की गूंज रही, क्योंकि कांग्रेस ने भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं बीजेपी के अलावा। इसका दूसरा बड़ा कारण हमें दिख रहा है कि इस समय चुनाव में केजरीवाल सिर्फ लाभार्थी वोटरों के भरोसे थे। अरविंद केजरीवाल पिछले 2 चुनाव से फ्री बिजली और फ्री पानी के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे। ये लाभार्थी वर्ग मिडिल क्लास और लोअर क्लास के थे। दिल्ली के दंगल से पहले बीजेपी ने इन वोटरों को साध लिया। पार्टी ने 12 लाख तक टैक्स फ्री करके अरविंद केजरीवाल का खेल ही खत्म कर दिया। तीसरा सबसे बड़ा कारण, आम आदमी पार्टी को पिछले 2 चुनाव में मुस्लिम और दलित बाहुल इलाकों में बड़ी जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार दोनों ही इलाकों में आम आदमी पार्टी के वोटर्स छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली में जब भी मुसलमानों पर संकट आया, आम आदमी पार्टी ने मुखर होने के बजाय साइलेंट रहना चूज किया। चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल की पार्टी क्लोज मुकाबले में हारती हुई दिख रही है। दिल्ली में सड़क और साफ पानी का मुद्दा बहुत बड़ा है। आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव जीतने के बाद भी सड़क और साफ पानी देने का वादा पूरा नहीं कर पाई। जेल से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सड़क के मुद्दे को हल करने का वादा किया था, लेकिन वो हल नहीं कर पाए हैं। 5वां सबसे बड़ा कारण है दिल्ली में शराब मुद्दे की गूंज। आम आदमी पार्टी पर आबकारी नीति में घोटाले के आरोप लगे थे। शराब मुद्दे को बीजेपी ने खूब बनाया। इस पर आम आदमी पार्टी इसका काउंटर नहीं कर पाई। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जमानत तो दे दी, लेकिन शर्तों के साथ। इस वजह से आम आदमी पार्टी इस पर ज्यादा मुखर भी नहीं हो पाई और ऊपर से कांग्रेस ने भी यह मुद्दा जमकर उठाया। छठा सबसे बड़ा कारण हमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का खेल ही बिगाड़ दिया है दिल्ली में। कांग्रेस को इस चुनाव में पिछली बार से काफी ज्यादा वोट मिले हैं। उनका वोट प्रतिशत 4.5% हो गया है। आम आदमी पार्टी 19 सीटों पर पिछड़ी है, जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही है। हालांकि कांग्रेस भी जीती नहीं है। कांग्रेस के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी आम आदमी पार्टी को खूब नुकसान पहुंचाया है। एआईएमआईएम के 2 उम्मीदवार दिल्ली के दंगल में उतरे थे। 7वां सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को साधने के लिए 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया था। पूरे चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास यही एक सबसे बड़ा वादा था, लेकिन जनता ने इस पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि बीजेपी ने 2500 रुपए हर महीने देने की स्कीम ले आई, ताकि और जिससे महिला वोटर जो है उनका जो ध्यान था वो बीजेपी की तरफ खिसक गया। वहीं सब आखिरी और सबसे बड़ा कारण जो है 8वां कारण, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली हुई है। इसके तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं संभाल सकते हैं, लेकिन चुनाव में वो वादे कर रहे थे कि जीते तो मुख्यमंत्री बनेंगे। और कांग्रेस और बीजेपी जनता में संदेश देने में इस बार अच्छी तरह से कामयाब हो गए कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर भी केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। यानी अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे, या तो वो अपनी नीति के चलते ही उन पर काउंटर हो गए, या फिर बीजेपी
और कांग्रेस ने ऐसा नैरेटिव सेट किया ग्राउंड पर कि अरविंद केजरीवाल के सारे वादे उन्हीं के खिलाफ साबित होने लगे और जनता ने इस बार जमकर के बीजेपी को वोट दिया है। फिलहाल पिक्चर क्लियर होती दिख रही है, बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस खबर में इतना ही। दिल्ली चुनाव से जुड़ी सारी अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।